रात के सन्नाटे में पूरा रामगढ़ सो रहा था। विक्रम भी अपनी हवेली में आराम से सो रहा था, पर तभी उसके कानों में एक आवाज आती है और उस आवाज से विक्रम की आंखें खुल जाती हैं। विक्रम जब उठता है तो वो देखता है कि उसकी खिड़की खुली है और बाहर काफी तेज हवा भी चल रही है। जिसके बाद विक्रम अपने कमरे की खिड़की को बंद करता है और एक बार फिर से सोने के लिए चला जाता है। पर इस बार उसको नींद नहीं आती, वो करवटें लेने लगता है। उस आदमी को देख विक्रम पसीने से तरबतर हो चुका था। जैसे ही वो आदमी विक्रम पर हमला करने जाता है, वैसे ही विक्रम काफी तेज चीखता है। ये सपना कितना अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई मुझे मारना चाहता है। विक्रम अब एक लंबी सांस भरता है और पास में रखे ग्लास के पानी को भी पीकर वो दोबारा सोने जाता है। विक्रम अपने कमरे में बैठा अपनी बचपन की फोटोज देख रहा था। तभी वहां काका आते हैं, जहां वो विक्रम को अपना बचपन याद करता देख विक्रम के पैर के पास बैठ जाते हैं और छोटे बाबा, आपको सम्राट बाबा की याद सता रही है। हाँ काका, मुझे बाबा की बहुत याद आती है। देखिए ना, बचपन में हम लोग कितने खुश रहा करते थे। अब बाबा मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन काका, आप नीचे पाँव के पास क्यों बैठे हो? मेरे साथ बैठो ना। कैसी बात कर रहे हो छोटे बाबा? मैं इस घर का नौकर हूँ और मालिक के बराबर बैठने की औकात नहीं है मेरी। काका, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप जानते हो ना। फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। अगर ऐसी बात आप करोगे ना तो मुझे बुरा लगेगा। विक्रम की बात सुनकर काका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले से लगा लेता है। शांति कुएं से पानी भरकर मटका अपने सर पर उठाती है और वहां से अपने घर की तरफ जाने लगती है। पर तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। कौन है जो हमको आवाज लगाया है? शांति ये बात बोलती ही है कि तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। उस आवाज को सुन शांति को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। देखो, हम जानते हैं कि कोई हमसे मजाक कर रहा है, पर हमको मजाक जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए शांति को शांति से बता दो कि आखिर है कौन। शांति ये बात बोलती ही है कि तभी उसको रात रानी के फूल की खुशबू आती है। उस खुशबू को शांति को ये समझते देरी नहीं लगती कि वहां कोई उसके साथ मजाक नहीं कर रहा। कौन हो तुम? रानी दीदी, आप हैं क्या? शांति के बार बार पूछने पर भी उससे कोई कुछ नहीं बोलता और उसे बस किसी के हंसने की आवाज आती है। शांति पूरी तरह से डर चुकी थी। वो वहां से जाने लगती है, पर तभी उसके मटके पर एक पत्थर आता है, जिस कारण शांति का मटका फूट जाता है। साथ साथ ऐसी अजीबोगरीब हरकत देख शांति वहां से भागने लगती है, पर तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। रानी दीदी, अगर आप हैं तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने तो कहा था ना कि आप हमारी रक्षक बनेंगी।
तुम हमें छोड़ दो। शांति आगे कुछ बोल पाती उससे पहले वो धुआं शांति के चेहरे को घेर लेता है और उसकी जान ले लेता है। हे भगवान, ये शांति बहन को कौन मार दिया? इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर कौन मार दिया? अरे उधर देखो, शांति बहन के पास रात रानी का फूल रखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि? नहीं, हमें नहीं लगता कि उसने शांति को मारा होगा। अरे उसने तो कहा था कि वो हमारी रक्षा करेगी। गांव के सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां विक्रम आता है और शांति की लाश देख वो भी हैरान हो जाता है। आखिर शांति काकी को मारा किसने? विक्रम बाबा, इनकी लाश के आगे रात रानी का फूल रखा हुआ है। कहीं रानी दीदी ने तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बुआ ने तो वादा किया था कि गांव वालों की वो रक्षक बनेंगी, तो वो भक्षक कैसे बन सकती है? विक्रम बाबा, अभी हमारे पास ये सारी बात करने का समय नहीं है। सूरज ढले उससे पहले हमें शांति की लाश का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्यास्त हो गया तो हम इनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे और लाश को रात में रखना सही नहीं है। काका की बात से अब सभी गांव वाले सहमत होते हैं। सभी मिलकर शांति की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। एक किसान जो देर रात अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। किसान पीछे पलट कर देखता है, लेकिन उसे पीछे कोई नजर नहीं आता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो? लेकिन मुझे क्या, मुझे घर जाना है, जल्दी से घर जाता हूँ। किसान आगे बढ़ता कि तभी उसे रात रानी के फूल की खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघ किसान के माथे पर डर की शिकन आ जाती है और वो डरते हुए पीछे पलटता है, जहाँ उसे रात रानी का पौधा दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो रात रानी का पौधा है। ये यहाँ अचानक से कैसे आया? अरे मोहरी मैया, ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे भागो भागो! अरे क्या हुआ? अरे किसने मुझे रोका हुआ है? अरे मुझे जाने दो! अरे छोड़ो मुझे! किसान वहां से भागता, पर उससे पहले एक अदृश्य शक्ति उसको हवा में पटक देती है और किसान दूर जा गिरता है। तभी एक धुआं उसके अंदर समा जाता है। विक्रम बाबा! अरे चाचा जी, आप यहाँ आइए, बैठिए। मैं अभी आपके लिए चाय बनवाता हूँ। मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे तो आपका खून पीना है। विक्रम ने अब तक किसान की ओर नहीं देखा था और किसान की बात सुनकर विक्रम उसकी बात को मजाक में ले जाता है, पर किसी की आंखों में खून सवार था। वो अपने हाथ में चाकू लिए विक्रम की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही वो विक्रम के पास उसे मारने जाता है, तभी वहां काका आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, छोटे बाबा! चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप तो... मैं भला मजाक क्यों करूंगा? मैं तेरा खून पीने आया हूँ और तेरा खून पी जाऊंगा और तुझे मार कर अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी जान लूंगा। काका, आप ठीक तो है ना? मैं तेरा काका नहीं, तेरी मौत हो। विक्रम अपने काका के पास जाने लगता है,
पर काका को वो बात याद आ जाती है जब विक्रम ने उसे अपना कहा था। तभी काका विक्रम को धक्का देते हुए कहते हैं, विक्रम बाबा, आप जाओ यहाँ से, मैं इस बुरी आत्मा को नहीं संभाल पा रहा हूँ। ये मुझे काबू में कर रही है, आप जाओ यहाँ से। काका की बात सुनकर विक्रम भागने लगता है और भागते भागते गांव के बीचों बीच आ जाता है। गाँव वालों, बाहर आओ और देखो तुम्हारे करता धरता का क्या हाल किया है मैंने। विक्रम बाबा, दूर दूर रहो। अगर किसी को अपनी जान प्यारी है तो इससे दूर रहो, वरना वो भी मेरे हाथों से मारा जाएगा। विक्रम गांव में भागने लगता है, पर तभी वो रात रानी के पौधे के पास जा गिरता है और वो उस पौधे को अपने हाथ में लिए अपनी बुआ रानी को याद करता है। गाँव वालों, अब आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा भाई बेगुनाह है। मैं नहीं जानती थी मेरा प्यार बेवफा है। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे सच पता चला तो मैंने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आज से मेरा आपसे वादा है। आज तक रात रानी आपको डराती थी, लेकिन अब इस रात की रानी का आप लोगों से वादा है कि आज के बाद ये रात रानी आपकी रक्षक बनेगी। बुआ, बुआ मुझे आपकी जरूरत है बुआ, बुआ। विक्रम जैसे ही अपनी बुआ को याद करता है, वैसे ही रानी की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है और वो विक्रम को ऐसे जमीन पर पड़ा देख उसे उठाती है और काका की तरफ देख उसे ये समझते देरी नहीं लगती कि काका के अंदर किसी की आत्मा है। विक्रम, उठो। तो तू आ ही गया अपनी मौत का बदला लेने के लिए। तो तूने मुझे पहचान लिया, पहचान गई मेरी रूह को। सही कहा तूने, रूह ने रूह को पहचान लिया है। और वैसे भी मैं तुझे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। मुझसे एक बार गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार वही गलती दोहराऊंगी। क्या आप जानती है ये है कौन? हाँ विक्रम, ये वही है जिसकी वजह से मैंने अपनी जान दी, जिसकी वजह से मैंने न जाने कितने मासूमों की जान ली। और तो और इसने मेरे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब और नहीं, आज इसका अंत होकर रहेगा। तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बिगाड़ तो मैं तेरा बहुत कुछ सकती हूँ मूर्ख। अभी तूने मेरी ताकत देखी ही कहाँ है। उतना बोलते ही रानी अपनी आंखें बंद करती है और एक रोशनी निकाल काका के ऊपर फेंकती है। उस रोशनी के जाते ही अरुण की आत्मा काका को छोड़ देती है। रानी और अरुण के बीच युद्ध शुरू होता है और आखिरकार रानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसको हरा देती है। अरुण की आत्मा एक धुएं में तब्दील होकर वहां से गायब हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से हमारी जान बचाई। मैंने आप सभी को वादा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। बस मुझे याद करना। मैं यही बात फिर दोहरा रही हूँ। जब भी आप लोगों को मेरी जरूरत हो, तब आप मुझे याद करना। मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगी। इतना बोलकर रानी की आत्मा वहां से फिर गायब हो जाती है और एक बार फिर रामगढ़ शांति से रहता है।